अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़ाहिद हेयर योर एमसी मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एमसी मेडिकल कैडेट के इनिशियल मेडिकल एंड फिजिकल में क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता है कि क्या चीज़ चेक की जाती है मेडिकल में, क्या होता है फिजिकल में। बट जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको समझानी है और बाकी कुछ कन्फ्यूजन्स है वो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है? सो सबसे पहले आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि फिजिकल एंड मेडिकल का जो टेस्ट है ये कब होगा? क्या जब हम एसआरसी में इनिशियल टेस्ट के लिए जाते हैं उसी सेम दिन पे होगा या हमें कोई और डेट दिया जाएगा? मेडिकल फिजिकल एक साथ होता है या डिफरेंट डेट पे होता है? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपका डेट होता है इनिशियल टेस्ट का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी दिन ही आपका मेडिकल फिजिकल किया जाता है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार या कुछ एसआरसी जिसमें स्टूडेंट की तादाद कम होती हैं और स्टूडेंट बहुत कम टेस्ट पास कर देते हैं इनिशियल, तो फिर स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो कंप्लीट नहीं होता। ग्रुप से मतलब तकरीबन कुछ 30, 25, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है? अब इतने स्टूडेंट नहीं बन पाते, ग्रुप कंप्लीट नहीं हो जाता, तो फिर उनका जो है मेडिकल या फिज़िकल जो है उनको टाइम दिया जाता है कि आप कल आ जाएँ या परसों आ जाएँ, ठीक है? सो ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेडिकल उस दिन की जाए, फिज़िकल के लिए दूसरे दिन बुलाया जाए, ठीक है? या आपको दोनों चीज़ें जो हैं वो 1-2 दिन के लिए आपको एक्सटेंड कर दें, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इनिशियल टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप इसी मेंटालिटी के साथ जाएँ कि आपका आज ही मेडिकल फिजिकल होगा। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो आपके शूज़ होने चाहिए, ठीक है? अगर आप चप्पल में या कोई ऐसी चीज़ में जाते हैं जिससे रनिंग में आपको ये मसला होता है, तो आप बहुत ज़्यादा थकेंगे उसमें और जो बाकी जो फिजिकल टेस्ट होंगे उसमें आपको मसला होगा। क्योंकि सबसे पहले आपकी रनिंग होती है, ये बाकी चीज़ें बाद में होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि आप जब जाते हैं इनिशियल टेस्ट के लिए, तो क्या होनी चाहिए? आपके पास शूज़ होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे ड्रेस में जाएँ जिसमें आप रनिंग कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फिट हो और उसमें आपको रनिंग में मसला हो, तो आप ऐसी चीज़ें ना पहन के जाएँ, ठीक है? शलवार कमीज़ में भी आप जा सकते हैं और जो ड्रेस होता है स्पेसिफ़िक फॉर रनिंग, तो वो अपने साथ किट में लेके जा सकते हैं, उधर फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इनिशियल टेस्ट में जाते हैं, तो आप शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। रिमेंबर दिस थिंग। उधर आपको एसआरसी में अलाउ नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है और पर्सनली भी जब मैं जाता हूँ उधर, तो बहुत सारे स्टूडेंट को एसआरसी से ही वापस कर देते हैं। आपने प्रॉपर ड्रेस में ही जाना है। प्रॉपर ड्रेस से मतलब ये है कि सलवार कमीज़ में भी जा सकते हैं, आप शर्ट और ये सारी चीज़ें में जा सकते हैं। आप शॉर्ट्स में और चप्पल ये सारी चीज़ें नहीं पहन सकते। तो दूसरी बात ये है कि आप जब जाते हैं ना, तो अंडर आर्म्स ये जो हेयर्स होते हैं इसको आप शेव करके जाएँ, ठीक है? क्योंकि कभी-कभार नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मेडिकल उस दिन होता है और मेडिकल में आप शलवार कमीज़ नहीं उतारते, जस्ट आपके जो अंडरवियर है उसमें आप होते हैं। तो इसलिए हेयर्स जो है ना एक्स्ट्रा हेयर्स वो आप साफ करके बाकी आपका रनिंग है 9 मिनट या 8 मिनट व्हाटएवर, ठीक है? अच्छा, दूसरा जो एक मिसकंसेप्शन है, जो कि आईसीएसबी वालों के लिए होता है और आप लोगों के लिए नहीं होता, उसमें ये है कि अगर आप रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, तो आपके 3 मार्क्स होते हैं और अगर आप 7.5 मिनट में कवर करते हैं, तो 2 मार्क्स होते हैं। अगर आप 8 मिनट के बाद आते हैं, तो फिर आप फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आईसीएसबी के लिए होती हैं, उसका एक प्रॉपर एक टाइम टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं, बट ये एएमसी के लिए नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दें, जस्ट आपने ये करना है कि आपने इस टाइम में ये कंप्लीट करना है, ठीक है? बाकी आप 6 मिनट में कर लें या 9 मिनट में कर लें, सेम इक्वल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है? इसी तरीके से ये सारी चीज़ों पे ये अप्लाई होती है, जो मैं बात अभी कर दिया, ठीक है? इसके बाद आपकी होती है पुशअप्स। पुशअप्स आप 15 रिपिटिशन करते हैं और सारे ग्रुप में करते हैं। एक बंदा होगा आर्मी वाला, वो आपको कहेगा कि अप एंड डाउन, तो उसके साथ आपने करना होता है, ठीक है? और सारे ग्रुप में करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें क्योंकि अभी आपके कुछ आई थिंक कुछ दिन रहते हैं आप, है ना? तो इसमें आप प्रैक्टिस का स्टार्ट कर लें, रनिंग के लिए भी, बाकी चीज़ों के लिए भी, ताकि फिर उधर मसला ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हुए हैं जो बहुत तगड़े होते हैं,
लेकिन उनका जो फिज़िकल हो जाता है ना, वो रनिंग में उधर रह जाते हैं, रनिंग उनसे कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर रनिंग कर देते तो बाकी चीज़ें इतनी ख़राब कर देते हैं कि वो उसको फिर कहते हैं कि आप फिर नेक्स्ट डे पे आ जाएँ फिज़िकल के लिए, ठीक है? तो फिर उनको दोबारा आना पड़ता है। एक और चीज़ कि अगर आपसे ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको टाइम देते हैं 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है? सो अ, लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो फिर आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है? आपने ये जो आप 3 रिपिटिशंस है पुल-अप्स ना, ये आपने कंप्लीट करने होंगे हर हालत में, ठीक है? कंप्लीट करने होंगे तब आपको आगे अलाउ करेगा। अगर आप इसमें 2 भी करते हैं ना 2 तब भी आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। बाकी डिच क्रॉसिंग है, इसमें आप सब देख लें, आपके पुल-अप्स हैं, क्रंचेज़ है और पुश-अप्स हैं। अच्छा, इसमें ये पुल-अप्स और चिन-अप्स इसमें मैं आपको आगे डिफरेंस बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? अच्छा जी, तो एसआरसी में जो आपका मेडिकल होता है उसको हम इनिशियल मेडिकल टेस्ट कहते हैं। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, तो इसमें आपका सबसे पहले आई साइट चेक की जाती है, ठीक है? आई साइट आपका होना चाहिए 6/6। 6/6 का मतलब होता है कि एक नॉर्मल बंदा जो 3 मीटर से जो कुछ चीज़ देख सकता है, अगर आप वो देख सकते हैं विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, तो दैट इज़ नॉर्मल, आप एलिजिबल है, ठीक है? सो फर्स्ट नंबर ये चीज़ हो गई। दूसरा आपका वेट चेक की जाती है। वेट उधर एक स्केल होता है, उस पे आप खड़े हो जाते हैं, वेट आपका चेक किया जाता है, उसके बाद उनके साथ होता है बीएमआई चार्ट। उसी टाइम आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि हमारा बीएमआई नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, तो आप गूगल पे जाएँ, सर्च कर लें बीएमआई कैलकुलेटर, उधर आप अपना डेटा एंटर कर लें, आपको आ जाएगा कि आपका नॉर्मल है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, जो भी है, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी वेट जो है वो एडजस्ट कर लें, ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाइट। तो हाइट आपका एग्ज़ैक्ट इतना होना चाहिए, इससे अगर कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं है, इससे ज़्यादा होगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो ये तकरीबन आई थिंक कुछ बनता है 5 फीट एंड 4 इंचेस, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नी नॉक एंड फ्लैट फीट। तो आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कि नी नॉकिंग क्या होती है, फ्लैट फीट क्या होती हैं। आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से ये चेक किया जाता है, और फिर अगर आपका नी नॉकिंग है या फ्लैट फीट है फिर उसके लिए एक्सरसाइज़ क्या है, ठीक है? दूसरा है जर्नल बॉडी चेकअप। तो जर्नल बॉडी चेकअप में आपका पूरा स्किन जो है वो देखा जाता है कि उस पे कोई स्कैर्स, कोई ज़ख्म, कोई डिफरेंट चीज़ें है या नहीं है, ठीक है? मैं आगे आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ। इसके साथ आपका चेस्ट साइज़ मेज़र किया जाता है और उसमें 2 चीज़ें मेज़र की जाती हैं। सबसे पहले अनएक्सपेंडेड फॉर्म में यानी नॉर्मल जो आपका चेस्ट होता है, वो उसको मेज़र करते हैं विद एक इनके साथ एक टेप सा होता है, ठीक है? तो आपका होना चाहिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर, तो आप अपनी चेस्ट अभी से चेक कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप चेस्ट एक्सरसाइज़ेज़ करें ताकि आपका चेस्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, एक्सपैंड हो जाए और ये आपकी रिक्वायरमेंट्स में आ जाए, ठीक है? या तकरीबन 31.1 इंचेस तकरीबन ये बनते हैं। सबसे पहले आपका इस तरीके से चेक किया जाता है। फिर आपको कहा जाता है कि आप साँस लें, डीप ब्रीथ लें और उसके बाद फिर आप चेस्ट जो है आपका एक्सपैंड हो जाता है और उस एक्सपेंशन को मेज़र किया जाता है कि वो कितना है हमारे पास। तो कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होना चाहिए, ठीक है? मतलब टोटल जब आपका मेज़र किया जाए तो वो तकरीबन 84 होता है। नॉर्मल इधर कितना होता है 79 और इधर 84 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ रिलेटेड टू मेडिकल टेस्ट्स। सबसे पहले ये हमारे पास है हेल्दी फीट, मतलब इसमें ये जो ग्रू है ना ये बना हुआ है। अब अगर ये ग्रू नहीं बना या बहुत कम बना है तो फिर इसको हम कहते हैं फ्लैट फीट और दिस इज मेडिकली अनफिट, ठीक है? दूसरा हमारा पास है नी नॉकिंग। तो नॉर्मल जो आपकी फीट होती है बिल्कुल इस तरीके से होती है, उसमें स्पेस होती है। अब ये पिक्चर में कुछ अलग तरह आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको मेज़र करते हैं तो आप उसकी वीडियो देख लें। अब इधर मैं लगा नहीं सकता उस कॉपीराइट की वजह से, बट आप यूट्यूब पे इसके डिफरेंट वीडियोज़ देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल की जाती है। तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं। ये हमारे पास बो लेग है जो आउटवर्ड की तरफ एक्सटेंड होता है, ज़्यादातर ये बच्चों में होते हैं, बूढ़ों में भी होते हैं, बट बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है? इसको हम रैकेट डिसीज़ भी कहते हैं। और ये हमारे पास है नी नॉक, जिसमें घुटने एक-दूसरे के साथ टच की जाती हैं। जब आप रनिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके घुटने एक-दूसरे के साथ रगड़ते हैं
और दैट इज़ मेडिकली अनफिट। तो नॉर्मल हमारे पास ये है, ये दोनों हमारे पास मेडिकली अनफिट है। तीसरा हमारे पास अगर कोई स्केयर ऐसा है, ठीक है, जो आपके साथ क्या हो, अ, बाय बर्थ हो आपका या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, तो दैट इज़ मेडिकली फिट, ठीक है? वो आपको पेट की जाती है। लेकिन अगर आप कोई इश्क-माशूक़ी करते हैं और उसकी वजह से आपने कुछ इस तरह चीज़ें खुद पे लगाई हुई हैं, तो दैट इज़ मेडिकली अनफिट। तो इसको आपने ठीक करना है, तब जाना है, ठीक है? अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है ना, जब आप जाते हैं ना, इसको शेव करके जाएँ, ठीक है? बाकी फुल सेटअप कर लें। याद रखना जब भी आप इनिशियल टेस्ट के लिए जाएँगे, तो ऐसे यूनिफ़ॉर्म और ऐसे सेटअप में जाएँ कि अगर आपका आज मेडिकल फ़िज़िकल हुआ, तो आप उसके लिए मेंटली तैयार हो, ठीक है? कुछ स्टूडेंट उसी दिन जाते हैं कि यार मेडिकल फ़िज़िकल अगला दिन होगा और इधर इतने ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? बंदे को फिर बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका मेडिकल उधर होता है ना, और जो इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं उधर डॉक्टर या जो आर्मी का बंदा होता है, ठीक है? उसको आपने फ़ॉलो करना है। अगर वो आपको कहते हैं कि बातें ना करें, हँसे मत, खामोश रहें, तो आपने करना है, ठीक है? लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स का ये सारा प्रोसेस उन्होंने कैंसल कर दिया था। वो मेडिकल के दौरान कुछ एक-दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे। तो आपने कुछ भी डिस्कशन नहीं करनी, जो इंस्ट्रक्शन वो आपको देते हैं उसी को एग्ज़ैक्टली आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? वरना फिर आपका हिस्सा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास है डिच क्रॉसिंग, इसी तरीके से होता है, आपने इस पे छलांग लगाना होता है। ये आपके हैं क्रंचेस जो आपने करने होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की अब भी तैयारी नहीं है, तो टाइम है आपके पास 2 टू 3 वीक्स, इसमें आपकी तैयारी हो सकती है। करना क्या है, जस्ट आ जाएँ, इस नंबर पे टेक्स्ट कर लें, कोर्स में एनरोल हो जाएँ, ठीक है? बाकी हमारी कोर्स की जो कंप्लीट फ़ी है वो 5000 है, ठीक है? और जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, आपको नोट्स, आपको मॉक टेस्ट प्लस जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें ऐड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको करवाते हैं, फुल गाइडेंस के साथ, ठीक है? सो अगर आप करना चाहते हैं तो आ जाएँ, उसको जॉइन कर लें, ठीक है? अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो दिस विल बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा एफएनएस क्लासेस भी हमारी स्टार्ट है, तो अगर आपकी कोई सिस्टर हैं, कोई रिलेटिव हैं, तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो पुल-अप्स हैं और चिन-अप्स हैं, तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके हैं चिन-अप्स, जिसमें आप हाथ की कंडीशन को देख लें, ठीक है? जब इस साइड से हों, तो इसको हम चिन-अप कहते हैं और जो आपके टेस्ट में है, वो हमारे पास है पुल-अप्स। तो आपने पुल-अप्स करने हैं 3 नॉट दिस वन, ये आपके टेस्ट में नहीं है, आपके टेस्ट में ये होगा, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो ये आप क्लियर कर दें। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेडिकल एंड फिजिकल, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।